नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, हमारे जीवन में ना बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिंदगी पे बहुत फोकस करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत वेल्थ कमाते हैं, और सडनली ऐसा कुछ हो जाता है कि ऐसी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में होती है या ऐसे कुछ लोग हमें जीवन में मिलते हैं जो एक ही झटके में सारा का सारा जो हमारा जमा पूंजी होता है उसे निगल लेते हैं, या यूं कहें कि बर्बाद कर देते हैं, या फिर यूं कहें कि उनकी वजह से हमें हमारा संपत्ति जो होता है, व्यापार जो होता है वो छोड़ना पड़ता है। बहुत मेहनत हमने की होती है और एक चुटकी में ही सारा का सारा जो एम्पायर होता है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। पता नहीं जीवन में कितने लोगों ने इस चीज का अनुभव किया होगा कि उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, किसी पार्टनर के साथ किया है या खुद ब खुद ही किया है, और सडनली उनके सक्सेसफुल हो जाने के बाद में कोई उन्हें परिवार वाला ही दगा दे जाता है और उनकी सारी जो संपत्ति है वो छीन लेता है उनके हाथों से। तो ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि समाज में बहुत बार होती है। अगर मैं अपनी खुद की बात कहूँ तो मेरे साथ भी यह चीज़ हुई है कि मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया था और मेरे अपने किसी परिवार वाले ने ही वो पैसा मुझसे छीना है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अभी तो उसका मतलब यही होता है क्योंकि मैंने किसी को पैसा दिया था और उस व्यक्ति ने पैसा लौटाया ही नहीं, और मेरी जो मेहनत थी वो ज़ाया चली गई, ऐसे मुझे लग रहा था। बहुत सालों से मैं खुद स्वयं साधना कर रही हूँ, फिर भी जब मैं इस घटना के बारे में सोचती थी कि मैंने इतना पैसा कमाया था, अगर उतना पैसा उतने 10 लाख 15 लाख अगर मेरे पास आज होते तो मैं उससे क्या नहीं कर पाती। शायद मैं एक छोटा सा घर ले पाती, शायद मैं कुछ नई ज़मीन खरीद पाती या अपने बच्चे के लिए कुछ एफडीज कर पाती। और बार बार ये घटना को याद कर करके मेरा दिमाग अम, उस व्यक्ति को दोषी ठहराता था, अपने आप को दोषी ठहराता था, परिस्थिति को दोषी ठहराता था। तो इस अनुभव से मैं स्वयं भी जा चुकी हूँ। तो जब मैं इन सारी घटनाओं को सोच सोच के परेशान थी और मैं सवालों के जवाब ढूंढ रही थी कि मेरे जीवन में ऐसी घटना क्यों हुई है और मेरा इतना पैसा क्यों चला गया और किसी दूसरे व्यक्ति ने वो पैसा निगल लिया और कभी मुझे वापस ही नहीं किया। और ये सोच सोच के जो मेरा अपना कोसना था, इसने मुझे सवालों के जवाब ढूंढने पे मजबूर किया। और इसी सवाल के चलते आचार्य सत्यनारायण गोयंका जी जो है, जिन्होंने विपश्यना को भारत में लाया और भारत में इसका प्रचार प्रसार किया और इसका पुनरुज्जीवन किया, तो उनका ही एक इसी से जुड़ा आर्टिकल मेरे पढ़ने में आया और मुझे लगा कि ये मैं मेरे सारे दर्शकों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जिस टॉर्मेंटेड सिचुएशन से मैं जा रही थी एक साधक होने के बावजूद भी, तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है या घटना घटती है तो उस पर क्या बीतती होगी। जो पैसों का या व्यापार का बिखरना होता है, उसी से एक जुड़ा अनुभव जो था वो खुद आचार्य सत्यनारायण गोयंका जी के जीवन में भी घटा था। बर्मी सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया था, उसके कारण जो है ना, वो एस.एन. गोयंका जी जो थे, गुरु जी जो थे, उन वो एक व्यापारी थे, तो उनको अपना पूरा व्यापार और संपत्ति सब कुछ छोड़ना पड़ा था। तो उन्हें काफी चुनौतियों का उसके बाद में सामना करना पड़ा, और इसी चुनौतियों के दरमियान उन्होंने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कुछ इस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करने का गाइडेंस किया था। अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ कि वो किस तरीके से उन्होंने अपने भाइयों को और अपने जीवन साथी को यह कहा है कि किस तरीके से इस संपूर्ण घटना को देखना चाहिए। वो कहते हैं कि मन में दुख नहीं उठना चाहिए। अगर ऐसी घटना कोई आपके जीवन में घटती है, स्वाभाविक है हमें बहुत दुख होता है, पर वो कहते हैं कि मन में दुख नहीं उठना चाहिए। जो चीजें वैसे भी खत्म होने वाली थी
उनके लिए हमें दुखी क्यों होना चाहिए। जो चीजें हमारे जीवन में हाथ से छूट गई है उन्हें तो देर सवेर खोना ही था, तो हमें उनके नुकसान पर क्यों दुखी होना चाहिए। वो सवाल भी करते हैं और जवाब भी दे रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि मन में किसी के प्रति घृणा का एक भी अंश नहीं उठना चाहिए। जो लोग हमारी संपत्ति होने के लिए जिम्मेदार थे वे केवल हमारे करुणा के पात्र ही है, हमारे क्रोध के नहीं। वे केवल एक स्पष्ट कारण थे। यदि वे नहीं होते तो कोई और कारण बन जाता था। व्यवसायों पर किसी अन्य तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। आग, बाढ़ या भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती थी। तब हम किसे दोषी ठहराते थे। इसके आलोक में जो कुछ भी अब हुआ है उसे अपने पिछले कर्मों का परिणाम माने और शांतिपूर्वक उसे सहन करें। यही धम्म की जीत है। क्रोध करने से हम अस्वास्थ्यकर मानसिक कर्म करेंगे और केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे और किसी को नहीं। अभी देखिए, इस पर्सपेक्टिव को मैं अभी समझ पा रही हूँ, क्योंकि जब तक हम रोते रहते हैं ना कि मेरे हाथ से ये चला गया, उस व्यक्ति ने मेरे इतने पैसे छीन लिए, इतने पैसे खा गया, मेरी जमीन, मेरी जायदाद सब कुछ ले लिया, तो ये करते हुए जब हम अपने मन को ये बार बार रोना सुनाते हैं तो हम अपने आप को ही कोसते हैं, हम अपने आप को ही पीड़ा देते हैं। इस तरह रोने से जो सामने वाला व्यक्ति जिसने हमारी संपत्ति ले ली है या जायदाद खा चुका है उस पर कोई असर नहीं होता है। तो एक तरीके से हम मटेरियलिस्टिकली तो संकट में आ ही चुके होते हैं। उसके अलावा अगर हम ऐसे रुदन करते रहते हैं कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, तो हम मानसिक तौर पे भी अपने आप को बहुत परेशान करते हैं और इसका प्रतिकूल परिणाम हमारी आध्यात्मिक प्रोसेस पे भी होता है। आगे गुरुजी कहते हैं कि मन पर भय को कभी हावी न होने दें। जब हमारे हाथ से पैसा और संपत्ति ऐसे चला जाता है ना, तो ऑब्वियस है कि हमारे मन में फियर उठना, भय उत्पन्न होना, क्या होगा आगे जाके, कल जाके कैसे हम सरवाइव करेंगे, कैसे दिन निकालेंगे, ऐसी चीजों से भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो उस पे गुरुजी कहते हैं कि मन पर भय हावी होने न दे। अरे अब क्या होगा, भविष्य कैसे होगा, ऐसी आशंकाओं को मन में घर करने से मन धर्म के मार्ग से भटक जाएगा। हमें अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसे अपने भले के लिए ही समझिए, भले ही इसके लिए हमें आर्थिक विपत्तियों का सामना करना पड़े। हमने अपने अनंत जन्मों से जो अनेक अधर्म किए हैं वे अभी तक विपश्यना की पवित्र अग्नि में भस्म नहीं हुए हैं। बहुत ही गहरी बात यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं कि अनेकों जन्मों से हमने अगर अधर्म किए हैं तो विपश्यना की पवित्र अग्नि जो हमने अभी जो प्रज्वलित की है उसमें इतने जल्दी खाक होने वाले नहीं है। वो ऐसे कर्म जब फलित होते हैं तो उनसे मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आने वाले कष्टों को हंसते हुए झेला जाए। इसी तरह आगे का मार्ग कांटों से मुक्त हो जाएगा। मन को प्रसन्नता से भर लेना चाहिए कि ये सब हमारे धम्म से प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप हो रहे हैं। इस तरीके का मार्गदर्शन गुरुजी कहते हैं कि जो भी हो रहा है ना वो हमारे पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के जो कर्म है वो फलित हो रहे हैं। और विपश्यना मेडिटेशन जो है वो यही करता है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की जो है ना उदीर्णा करता है, मतलब इसे निकालता है बाहर। जो पीप होता है हमारे अंदर पूर्व जन्मों का वो निकालता है। अगर हमें दुख नहीं मिलेंगे तो वो निकलेगा कैसे। अधर्मों के जो परिणाम होते हैं वही हमें दुख के स्वरूप में प्राप्त होते हैं। तो गुरुजी का यही कहना है कि जो आपको दुख मिल रहा है ना ये अभी का नहीं है। जो आपका जो संचित कर्मा था ये पिछले जन्म का, कई जन्मों का, आपको पता भी नहीं होगा कि पिछले कितने जन्म आपने लिए, वो सब निकल के आ रहा है। और जितनी आपकी साधना तेज होती जाएगी ना उतने आपके अंदर की सड़न निकलती जाएगी। और ये जो सड़न निकलती जाएगी ना ये आपको दुख देने के लिए नहीं है। शायद इस टाइम जो निकल जाएगा अगले जन्म में आपको बहुत पीसफुल लाइफ मिलेगा।
तो इसको इसीलिए कहा जाता है कि अगर कुछ दुख होता है तो उसे समता भाव से देखें, क्योंकि अगर इतना दुख निकलेगा ना और दुख में और हम दुख की प्रतिक्रिया करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम उल्टा और कर्मों का सर्जन कर रहे हैं, यही हो जाएगा। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जब भी ऐसा कोई दुख बाहर आता है, कोई पीड़ा, शारीरिक पीड़ा के द्वारा चीजें बाहर आती है या सामाजिक सोशली हमें हार्म होता है, हमारी संपत्ति को हार्म होता है, तो है हमारे पिछले जन्मों का जो बाकी है वो निकल आता है। और अगर हम इसे अभी समता में नहीं देखेंगे ना तो इसका हम फिर से कर्मों का दुगना भार बढ़ाएंगे दुख की प्रतिक्रिया करके, और अगले जन्म में हमें उसे फिर से झेलना पड़ेगा। तो जो भी होता है उसे बस देखते जाइए, एक्सेप्ट करते जाइए। तो मैंने भी यही सोच के ना कि मेरे 15 लाख अगर वो व्यक्ति खा गया है जो मुझे वापस नहीं कर रहा है, तो मैंने ये सोच के छोड़ दिए है कि इन केस अगर मैं कोई घर बनाती थी उन पैसों से और उसको आग लग जाती थी या फिर वो ढह जाता था, कुछ भी आपदा आती थी, तो क्या मैं प्रकृति पे ब्लेम करती कि प्रकृति ने मेरे 10 लाख रुपए खा गई, प्रकृति या नेचर ने मेरा अर्थक्वेक बना के, अर्थक्वेक करा के मेरा घर का पैसा निगल ली? तो नहीं करते थे हम। तो वही ऐसे समझना है कि बह गया, मानो पैसा बह गया नदी में। तो बहुत बार ऐसी चीजें, बहुत बुरी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है और हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल से परे होती है, और जो एक बार घट गया है वो घट गया है। उसको दोहराते रहना या उसको याद करके खुद को पीड़ा देना, ये कोई बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है। इसीलिए जो मैंने आज की वीडियो में गुरुजी के वचन आपको बताए हैं या गुरुजी ने जो कहा है उसके बारे में आपको बताया है, इससे मुझे तो पर्सनली काफ़ी हीलिंग मिला है, मुझे काफ़ी पर्सनली गाइडेंस मिला है, और मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें अगर किसी के जीवन में हो रही है या कोविड पीरियड में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी ये सुन के, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिला होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर ज़रूर लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, बहुत टाइम लगता है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। पिछले वीडियोस के लिए मैं जो गैप गया है उसके लिए मैं फिर से एक बार तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी सभी दर्शकों से, और आशा करूँगी कि वीडियो कॉन्स्टेंटली आते रहे। अगर मैं हफ्ते में 3 बार नहीं डाल पा रही हूँ तो कम से कम एटलीस्ट संडे टू संडे तो भी वीडियो निकलती रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दर्शकों का प्यार मेरे ऊपर कम हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार मिलता रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन आए वीडियोस ना बनाने में, अगर सिचुएशन ऐसी आती कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी और मुझे चूज करना पड़े कि आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो आपके प्यार का जो मोटिवेशन है ना वो मुझे लेके आए कि नहीं, मुझे मेरे इन दर्शकों के लिए वीडियो बनानी ही है। तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर बहुत मायने रखता है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।